Welcome to Study Zone. Let's continue our discussion on polynomials, class 9th. Exercise 2.5, question number 11. Factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. इसमें हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. अब हम अपने क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. 27x क्यूब 3x का क्यूब है, सो वी कैन राइट इट एज 3x होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब. दैट मीन्स a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है z. अब a b c की वैल्यूज आप अपनी इस आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए. अब आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी. दैट मीन्स अब यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड. नेक्स्ट ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. यहाँ पे भी पुट करेंगे a b c की वैल्यू. सो 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x. अब 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज नोट कर लेंगे और 3x का स्क्वायर हुआ 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz. तो ये दो फैक्टर्स हमारे बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर. सो हमें वेरीफाई करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है. अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले. सो राइट हैंड साइड है हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर. अब यहाँ पर आप सबसे पहले आइडेंटिटीज यूज करिए. एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को हम एक्सपैंड करेंगे. ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप सबको पता है, तो हमने एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को एक्सपैंड किया. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. फिर y माइनस जेड होल स्क्वायर को एक्सपैंड किया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz. फिर z माइनस एक्स होल स्क्वायर को भी एक्सपैंड किया, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx. नाउ हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज नोट कर लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx. अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन लिया. सो 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज नोट कर लिया. और 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. 2 and 2 कैंसल, तो आपके पास बचा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अब ये किसकी आइडेंटिटी है, अभी हमने स्टडी किया इस आइडेंटिटी के बारे में. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy. दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. सो LHS is equals to RHS, hence verified. Question number 13. If x plus y plus z is equals to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. यहाँ हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे. x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz is equals to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. इस आइडेंटिटी के बारे में आप जानते हैं. नाउ अब हमें x plus y plus z is equals to 0, ये वैल्यू हमें गिवन है, तो हम x plus y plus z की जगह हम 0 पुट करेंगे.
So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to 0 into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. And 0 into anything is 0. Then this whole term becomes 0. So x cube minus y cube plus x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to 0. And minus 3xyz को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. So x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. Question number 14. Without actually calculating the cubes, find the value of the following. First part है minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube. यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं, उनका क्यूब्स फाइंड करने हैं और उनको ऐड करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें कैलकुलेशन नहीं करनी. सो हम इसके लिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे. सबसे पहले हम तीनों नंबर्स को लेट कर लेते हैं. लेट x इज इक्वल्स टू -12, y इज इक्वल्स टू 7, z इज इक्वल्स टू 5. एंड लेट अस चेक x प्लस वाई प्लस z का आंसर क्या आता है. सो x प्लस वाई प्लस z इज -12 प्लस 7 प्लस 5. दैट इज इक्वल्स टू 0. एंड इफ x प्लस वाई प्लस z इज 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz. ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये प्रूव किया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz. दैट मीन्स अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. हम 3xyz में xyz की वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5. सो इनको मल्टीप्लाई करिए और आपका रिजल्ट है -1260. सेकेंड पार्ट है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब. सो यहाँ पर भी हम लेट करेंगे. लेट x इज इक्वल्स टू 28, y इज इक्वल्स टू -15 एंड z इज इक्वल्स टू -13. नाउ फाइंड आउट x प्लस वाई प्लस z. So x plus y plus z is 28 plus -15 plus -13. So that is equals to 0. Now again we know if x plus y plus z is equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. So 3 into 28 into -15 into -13 is equals to 16,380. Question number 15. Give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. So first part is area is 25a square minus 35a plus 12. यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है. एंड वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. सो अब हम फैक्टर्स बनाने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड का यूज करते हैं. सो प्रोडक्ट आपको चाहिए 25 इंटू 12, दैट इज 300, और सम आपको चाहिए -35. ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 300 हो और जिनका सम -35 हो. सो -20 इंटू -15 इज 300 and -20 प्लस -15 इज -35. तो हमने 35a को ब्रेक किया. 25a स्क्वायर -20a -15a प्लस 12. देन 5a कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म्स में से. सो 5a इंटू 5a -4. अब नेक्स्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन लिया. सो -3 इंटू 5a -4. सो द फैक्टर्स आर 5a -4, 5a -3. So these are the possible expressions for length and breadth. Second part है area is 35y square plus 13y minus 12. यहाँ हमें यहाँ पर भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है. सो फैक्टराइज करना होगा इस इक्वेशन को. सो आपको प्रोडक्ट चाहिए 35 इंटू -12, दैट इज 420 -420.
एंड सम चाहिए आपको +13। सो 13 हम स्प्लिट करते हैं इसको 13y को दो नंबर्स में। 28 इंटू -15 इज 420 -420 एंड 28 -15 इज 13। सो हमने ब्रेक कर दिया 13y को 28y -15y में और फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स हैं हमारे 5y +4 7y -3। सो दीज आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। Question number 16. What are the possible expressions for the dimensions of cuboid whose volumes are given below? अब इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है और हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो हमें सेम वे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फैक्टराइज किया था, इस इक्वेशन को भी हमें फैक्टराइज करना है। सो वॉल्यूम गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3x² - 12x। सो सबसे पहले हम इसमें से 3x कॉमन ले सकते हैं। सो 3x इंटू x -4। सो हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशंस हुए 3x एंड x -4। नेक्स्ट पार्ट इज वॉल्यूम गिवन है हमें 12ky² + 8ky -20k। सबसे पहले इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखिए ये 4 कॉमन आ सकता है और k भी कॉमन आ सकता है। तो 4k कॉमन ले लिया। 4k कॉमन लेने के बाद आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 3y² + 2y -5। अब 3y² + 2y -5 को के फैक्टर्स बनाएंगे। तो प्रोडक्ट चाहिए आपको 3 इंटू -5 दैट इज -15 और सम चाहिए 2। सो 5 इंटू -3 इज -15 एंड 5 -3 इज 2। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हमने। सो 4k इंटू 3y² प्लस 2y को स्प्लिट किया 5y -3y में एंड -5। फिर 4k एज इट इज और 3y² + 5y में से y कॉमन लिया 3y + 5 और बाकी दो टर्म्स में से -1 कॉमन लिया। सो 3y + 5। नाउ अगेन 3y + 5 कॉमन ले सकते हैं। सो 4k इंटू 3y + 5 इंटू y -1। तो हमारे तीन डायमेंशंस हमें मिल गई 4k 3y + 5 एंड y -1। These are the possible dimensions. Keep watching the videos and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.